या सुने, मैंने अभी कहा था कि अगर आप निराशा में हैं, प्रॉब्लम में, समस्याओं में हैं, उस प्रॉब्लम को अपने परमेश्वर के पास आप रखकर अपने मन को खाली करें। अभी आपने अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखी है। जब आप अपने दिल की बात, अपना बोझ खुदा के सामने रखते हैं, उसके बाद उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, समस्या को अपने दिमाग में लेकर मत आना और बोल देना जाते हुए कि प्रभु मैं इस समस्या को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, मैं दोबारा इसको याद नहीं करूंगा। आपको याद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ब्लेसिंग में बदलने वाली है। और कैसे बदलेगी? देखो, ध्यान से सुनना। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक परिवार है जो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि आप हॉस्पिटल में खड़े हो जाओ और टेस्ट कराओ। और आप भी वहां पर पहुंचते हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं कोई, और उनको देखकर, अरे बहन क्या बात है, आप भी हॉस्पिटल में, आप भी डॉक्टर के पास आए हो, वाह वाह तू तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला तुझे? डॉक्टर ने तुझे किडनी के बारे में बोल दिया है? अच्छा, मुझे भी बोला टेस्ट करा ले सारे। जब आप एक दूसरे को 2-3 साल पहले कभी देखा था, अचानक से देखते हैं, अचानक से मेल मिलाप होता है, तो एक खुशी जाहिर होती है ना, और आप मिलते हैं और बड़ी खुशी महसूस होती है। अच्छा पैन तू भी हॉस्पिटल से खड़ी है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो दुख में खड़ी है, आप भी दुख में खड़े हो, लेकिन फिर भी उस दुख की घड़ी में भी आपको खुशी का आनंद आता है कि अच्छा कोई बहन मुझे मिली है कई साल बाद। मतलब दुख की घड़ी में, प्रॉब्लम में कहां खड़े हो आप? हॉस्पिटल में। कहां खड़े हो? हॉस्पिटल में खड़े होकर भी आपको अचानक से अगर कोई जानकार मिलता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आता है, एक अचानक से खुशी होती है, ओहो बहन तू भी आई है। अच्छा, आप भूल जाते हैं कि खड़ी कहां पर है, बेचारी हॉस्पिटल में है, नहीं, और तू कहां खड़ा है? तू भी तो हॉस्पिटल में खड़ा है, लेकिन फिर भी एकदम से देखकर खुशी बड़ी होती है, आहा दोनों मरने आए हैं, दोनों पैसे खराब करने आए हैं। नहीं, आप भूल जाते हैं कि हम दोनों ही लाइन में हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब कोई मेल मिलाप की बात हो, एकदम से खुशी होती है, होती कि नहीं होती? चाहे वो पल भर की हो। परमेश्वर भी यही बात समझाना चाहते हैं, चाहे तू दुख में आया है, चाहे तू जैसे भी आया है, लेकिन तू मुझसे मेल मिलाप करने आया ना, मेरे पास आया ना, बस तेरा जो मेल मिलाप है ना, अगर तुझे समझ में आ गया ना कि तेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है, तो फिर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगर हॉस्पिटल में किसी इंसान को देखकर आपको जरा सी खुशी होती है और बड़ा आनंद आता है, अच्छा और जाकर बताते, कहते सुनो जी आज ना मैनू वो ना तो साढ़े उत्थे नहीं रहती सी फलानी फलानी भैन, ओ मैनू मिली सी अज, ओ हो बेचारी बड़ी दुखी है, उसके बारे में बताते हैं, मेरे को भाई मिला था आज। मेल मिलाप की चर्चा करते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है कि जो मेरे साथ मेल मिलाप करके गए हो वो चर्चा करते हो जाकर। जरा ध्यान से सुनना, मेल मिलाप, अगर आपका मेल मिलाप सच्चा और आपको मेल मिलाप परमेश्वर से जो मेल मिलाप है उसमें आनंद आता है कि मैं खुदा से मिलने आई हूं, तो परमेश्वर आपके आनंद को जानता है और वो आनंद आपका सदा के लिए स्थिर करने वाला है, हमेशा के लिए। आपको पहचान, प्रभु ने कहा चाहे दुख में चाहे सुखी में चाहे जैसा भी है, लेकिन आया मेरे पास है ना, मेल मिलाप मेरे साथ है ना। अगर मेरे साथ मेल मिलाप करने आया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुझे खाली आ जाने दूं। बोला आमीन। सुनेंगे ध्यान से। और यही बात, एक उदाहरण और सुने। अगर आप हॉस्पिटल में खड़े हैं और आपका कोई साथी, कोई पड़ोसी हॉस्पिटल में खड़ा है, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता, वो दुख और तकलीफ में वहां पर खड़ा है, आप भी वहां पर खड़े हैं, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं कि मुझे जानने के बाद भी, मेरी सामर्थ को पहचानने के बाद भी आप हॉस्पिटल में खड़े हैं। परमेश्वर को दुख होगा कि नहीं होगा? जो प्रभु को नहीं जानते वो हॉस्पिटल में खड़े हैं, अलग बात है, लेकिन आप भी अगर हॉस्पिटल में खड़े हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप निराशा में हैं, आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, आपके घर में रोना पीटना है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश है, नशा है, और वो उन लोगों है जो प्रभु को नहीं जानते, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि तू मेरी बेटी है और तू मुझे जानता है।
माइक चेंज करना बेटे और कोई बात नहीं। बोल हालेलुया। अगर तू मेरी बेटी है और तू मेरा बेटा है, मैं आज तुझे सिर्फ एक गहरी बात बताना चाहता हूं। उस बात को अगर तूने आज समझ लिया, अगर तूने उस गहरी बात को समझ लिया, तो तेरे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ तेरे अड़ोस पड़ोस में भी नहीं आएगी, तेरे पड़ोसी के पास भी नहीं आएगी, तेरे घर तो बहुत दूर की बात है, तेरे पड़ोसियों के घर में भी समस्या नहीं आएगी। तू अकेला अपने पड़ोसियों का भी उद्धार करने वाला बनेगा। फिर से हालेलुया। निकाले प्रभु के कलाम से फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 13वां वर्ष 13, 2 का 13 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, जिसने अपनी सुइच्छा, सुइच्छा का मतलब होता है जितनी भी इच्छाएं हैं उनमें सबसे सुंदर इच्छा, जितनी भी इच्छाएं हैं उनमें सबसे उत्तम, सबसे सुंदर इच्छा सुइच्छा। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, मतलब परमेश्वर की कोई इच्छा है आपके प्रति। मान लो परमेश्वर की हमारे प्रति 100-150 इच्छाएं हैं, लेकिन उन 100 इच्छाओं में से एक इच्छा सबसे सुंदर है, उसको क्या कहेंगे? सुइच्छा। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, सुइच्छा मतलब सबसे सुंदर इच्छा परमेश्वर की, सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, तुम्हारे, हम सबके, तुम्हारे मन में इच्छा और काम, इच्छा और काम दोनों, इच्छा और काम दोनों, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बोलो आमीन। आमीन। दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और जो काम करने के लिए तुम प्रेरित होते हो, जो इच्छा तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती है और जो काम करने के लिए तुम प्रेरित होते हो, प्रेरणा तुम्हें मिलती है, उनका प्रभाव परमेश्वर ही हमारे अंदर डालते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर की सुइच्छा है। बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा कि ये परमेश्वर की सुइच्छा है, सबसे सुंदर इच्छा है कि जो परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे मन में इच्छा को डालते हैं और जो काम करने के लिए प्रेरित हमें करते हैं, उसका प्रभाव परमेश्वर ही हमारे अंदर डालते हैं। यह सुइच्छा परमेश्वर की, और अगर उस इच्छा को हम पूरा करने वाले बन जाएं, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर बता मुझे तेरी इच्छा क्या है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन यहां पर अगर आपको यह पता चल जाए कि इच्छाओं में एक सुइच्छा भी है और उस सुइच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं, कि आपके मन में ऐसा प्रभाव डालने वाला परमेश्वर ही है। और मैंने कहा ना, अगर समझ में नहीं आया तो आगे आप पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा। और 14 को पढ़, 14 को। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आपका जीवन में कोई भी काम आपको करना है तो उसमें कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए, और आपका काम बिना विवाद के हो, कोई विवाद आपके जीवन में ना रहे। आपके मन में कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा विचार ना आए कि मुझे सामने वाले के साथ कोई विवाद करना है, कोई बहस करनी है, या मुझे कोई उससे कुछ पूछना है। नहीं, आपका मन शुद्ध है और शुद्ध ही बना रहे। ये परमेश्वर की सुइच्छा है। बोलो आमीन। आमीन। और ये सारी बातें परमेश्वर ने
आपके मन में प्रभाव और काम करने के जो प्रेरणा प्रभु आपको देते हैं, सारी बातें उस ओर केंद्रित करती हैं। लेकिन ये बातें आज आपको परमेश्वर ने क्यों बताई? क्योंकि आज जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रभु के पास आते हैं, जितने भी लोग, जरा ध्यान से सुनना, जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में अभी भी दस्तक दे रही है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी देर आती है लेकिन बाद में आप चिंता में चले जाते हैं, ऐसी बातें जो आपको घेर लेती हैं, चिंताओं से भरकर आप टेंशन में चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या इन चिंताओं को, इन समस्याओं को अभी आपने अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने रखी है? इन समस्याओं को सदा के लिए आप उखाड़ना चाहते हैं? इन समस्याओं को जरा ध्यान से सुने, ऊंची आवाज में बोलना है, क्या आप इन समस्याओं को सदा के लिए उखाड़ना चाहते हैं? तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1, सब काम बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या आप तैयार हैं? बोलो आमीन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, मैं आज से अपने कामों में कुड़कुड़ाहट नहीं करूंगा और कोई विवाद कभी भी किसी के साथ नहीं रखूंगा। इस चीज को आपने अगर अपने स्वभाव में शामिल कर लिया, इस चीज को आपने अपने स्वभाव में शामिल कर लिया, तो आप धनी बनने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप धनी बनेंगे, धनी। इजराइलियों को 40 दिन का रास्ता था, जंगल से पार जाकर कनान देश में जाना था। सब जानते हैं कि 40 दिन का रास्ता और 40 साल परमेश्वर उनको भटकाते रहे। 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। उनका रास्ता इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा वो भटकते रहे कि 40 दिन का सफर 40 साल लग गए, लेकिन जंगल पार नहीं हो पाया। और क्यों? क्योंकि वो बात बात पर कुड़कुड़ाते थे और एक दूसरे के साथ विवाद करते थे, और मूसा के साथ भी विवाद किया करते थे। उनका विवाद करना, उनकी कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को क्रोध दिलाती थी, और परमेश्वर क्रोध में जब परमेश्वर को गुस्सा आता था, परमेश्वर उनको भटकने देता था। उनका मार्ग उनको सामने दिखाई नहीं देता था, और कई बार उनका मार्ग सामने भी आता था तो भी वो एक दूसरे के साथ बहस करते हुए मार्ग को छोड़ देते थे, जंगल में भटकते ही रहते थे। 40 साल तक भटकते रहे। बोला हालेलुया। और इसीलिए उनका भटकना 40 साल था। परमेश्वर चाहते हैं कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल सोच कर देखो, आपका भाई है, जरा ध्यान से सुनना, एक मां के 2 बेटे हैं, और उन दोनों ने बड़ा होकर शादी करने के बाद एक के घर में 2 बच्चे हो गए, और एक को संतान ही नहीं मिली, और एक बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहा है, और एक कर्जे में जा रहा है। एक ही मां के 2 बच्चे, लेकिन दोनों का अलग अलग आशीषें, दोनों की अलग अलग कैसे हो सकती हैं? एक ही मां के 2 संतान और उन दोनों की आशीषें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? क्या परमेश्वर भेदभाव करते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर भेदभाव करते हैं? फिर सुने, एक माता पिता की 2 संतान हैं, उनको समय से आशीष, एक भाई को समय से सारी आशीषें मिल रही हैं और एक आशीषों को तरस रहा है। दोनों में ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई और कारण भी होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी ब्लेसिंग कभी भी रुक नहीं पाएगी। तुम दुनिया में सबसे ज्यादा धनी बनोगे, और तन मन से, धन से, हर प्रकार से धनी हो जाओगे। आज से अपने जीवन में इस शिक्षा को आप ग्रहण करें। यह परमेश्वर की सुइच्छा है कि आप जो भी काम करो बिना कुड़कुड़ाहट के और बिना विवाद के किया करो। बोलो आमीन। और एक और बात कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपने अगर अपनी ब्लेसिंग को जल्दी से पाना है,
और जो रुके हुए काम, अभी भी आपके जीवन में बहुत सारे काम रुके हुए हैं, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा, आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा है, आप कर्जे में जा रहे हैं, या आपकी चंगाई नहीं हो पा रही, आपके बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज जो परमेश्वर आपको बोलने वाले हैं उस वचन को आज ग्रहण करें। आपका जीवन आशीषों से भरा होगा। बोलो आमीन। निकालें दूसरा फिलिपियों की किताब 2 अध्याय, और उसी में पढ़ेंगे 2:5। दो का 5 लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोला आमीन। 2:5 में क्या लिखा? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोला आमीन। ये परमेश्वर की सुइच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन सुइच्छा है। बोला आमीन। ये परमेश्वर की सुइच्छा है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो। बोला आमीन। और पढ़ेंगे, हाँ जी, क्या आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? क्या आप अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव जैसा बना सकते हैं? बना सकते हैं तो अपने आप को निरंतर चेक किया करो। अपने आप को क्रॉस चेक करना, रोज सुबह उठते ही अपने आप को चेक करो कि कल दिन भर में मैंने कोई गलती तो नहीं किया, या रात को सोने से पहले कि मैंने आज कोई गलती तो नहीं किया, ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो मेरे स्वभाव में यीशु मसीह के स्वभाव से उल्टा हो, विपरीत हो। अपने आप आपकी आत्मा आपको गवाही देगी तूने आज ये गलती किया है। बोला हालेलुया। और जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो लिखा है, पढ़ेंगे 2 और 3। तो मेरा ये आनंद पूरा करो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी में बहस है, तुम्हारे घर में वाद विवाद है, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है। अगर तुम्हारे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस है, तुम्हारे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस है, अपने आप चेक करें। अगर नहीं है तो परमेश्वर की प्रेजेंस बनाना सीखो, और परमेश्वर की प्रेजेंस बनेगी, जरूर बनेगी, और तू परमेश्वर की बेटी है, तू जीत कर रहेगी। और मैंने कहा ना, अपने स्वभाव को आपको पहले बदलना है। जैसे ही आप अपना स्वभाव, लिखा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो। बोला आमीन। जरा फिर से पढ़ें, मेरे पीछे बोलो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोलो परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मैं अपने स्वभाव को आपके जैसा बनाना चाहता हूं, यीशु के जैसा बनाना चाहता हूं। बोलो आमीन। आप इस लाइन को प्रार्थना में निरंतर बोलना शुरू करें। इस लाइन को जब तक आप मांगोगे नहीं, प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। आप इस लाइन को निरंतर प्रार्थना में मांगना शुरू करें। और मेरी बात को हल्के मत लेना। जितने भी लोग यहां बैठे हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जो बीमार हैं, जिन लड़ाई झगड़ा ब्लेसिंग जिनके पास नहीं है, बहुत सारी प्रार्थना करते हैं रो रो कर, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। बंद करो रोना, बंद करो चिल्लाना। पहले अपनी आत्मा में झांक कर देखो तुम्हारी गलतियां क्या हैं। पहले अपनी आत्मा में झांक कर देखो तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है। तुम्हारे घर में कितने काम वाद विवाद के साथ होते हैं, तुम्हारी बहस कितनी होती है, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कितना होता है। अपने आप को चेक करो। और अगर बदलना चाहते हो तो प्रार्थना में मांगना शुरू करो कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे अपना स्वभाव मेरे अंदर भर दे, अपनी पवित्रता मेरे अंदर भर दे। जब आप मांगोगे तो खुदा की सामर्थ आएगी। आप पवित्रता में, प्रार्थना करने में और यीशु का स्वभाव को ग्रहण करने में आप बढ़ते जाएंगे। बोला आमीन। और जब आप बढ़ते जाएंगे, शैतान जो घर में घुसकर बैठा है, जो लड़ाई झगड़ा कराता है,
जो विचारों में मतभेद पैदा करके आपके घर में लड़ाई झगड़ा, विचारों में मतभेद करके आपके घर में लड़ाई झगड़ा जो कराता है, विचारों में मतभेद पैदा करके आपके घर में जो डेली लड़ाई झगड़ा कराता है, वो अपना सिर दीवार में मारेगा, वो हार मान जाएगा, घुटने टिका लेगा नीचे। सिर्फ 40 दिन की तुम्हारी प्रार्थना को देखकर, सिर्फ 21 दिन के तुम्हारे फैसले को देखकर वो हार जाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।